वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ रिच गार्ड और आलू की सब्जी। रिच गार्ड कह लें या फिर झींगी कह लें या फिर साउथ इंडिया में इसे पिंकल फ्राई कहते हैं। जनरली ये सब्जी जो है ये सभी जगह मिलता है, लेकिन खास करके ये साउथ इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। रिच गार्ड या पिंकल फ्राई की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 रिच गार्ड ले लिया है और इसे इस तरह से रफली मैंने पील कर लिया है। पील करने के बाद मैं इसे इस तरह से दोनों पिंकलकाय को काट रही हूँ। हमारे तरफ इसे झींगी कहते हैं। झींगी एक्चुअली छोटा होता है, लेकिन ये साइज में बड़ा होता है। तो इससे देख करके लगता है कि इसकी सब्जी कैसे बनेगी, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही रफ लगता है, लेकिन इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और ये काफी अंदर से सॉफ्ट होता है। जितना बाहर से ये हार्ड दिखता है उतना ही ये अंदर से सॉफ्ट होता है और इसकी सब्जी काफी टेस्टी होती है और ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए 2-4 मैंने आलू भी लिया था, उसे भी रफली काट लिया है और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है। प्याज को भी मैंने यहाँ पे रफली काट लिया है। एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है। 2 मैंने हरा मिर्च भी लिया है, उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया और थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता लिया था, उसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे हरा मटर लिया है। 2 कली मैंने यहाँ पे लहसुन भी ले लिया है टेस्ट के लिए। तो इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को काट करके अलग बाउल में रख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। कुकर को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ फ़ोरन के लिए। ये देखिए जीरा हमारा चटकने लगा है, तो इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन को डाल दिया है। लहसुन को मैंने काटा नहीं है, इसे खड़ा ही डाल दिया है, क्योंकि खड़े डालने से इसका टेस्ट थोड़ा अलग डिफरेंट आता है, अच्छा टेस्ट आता है और ये पिंकल फ्राई के साथ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा फ़ोरन जो है चटक चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम प्याज़ डालेंगे। ये देखिए प्याज़ को मैंने डाल दिया है। बस 1-2 बार इस चलाने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। सब्जी को ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्राई करने से इसका हेल्दी पार्ट खत्म हो सकता है। बस इसे 1-2 बार हम चला लेंगे। आलू प्याज को 1-2 बार चलाने के बाद मैं यहाँ पे हरे मटर और धनिया के पत्ते को भी डाल रही हूँ और इसे भी इस तरह से 1-2 बार चला लेंगे और फिर हम इसमें रिच गार्ड डाल लेंगे और इसे हल्का चलाएंगे। रिच गार्ड को डालने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद भी फिर इसे हम 1-2 बार चला लेंगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। इसको चलाने के बाद इसमें से पानी छूटता है, क्योंकि पिंकल फ्राई से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस तरह से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाला है, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे काला मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर डाला है। इसे अब हम अच्छी तरह से इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए सब्जी का जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा आ चुका है। इसमें मैंने मसाला में पानी नहीं डाला था, क्योंकि पिंकल फ्राई से यहाँ पे पानी निकलता है, तो इस तरह से सब्जी जो है मॉइस्ट है ऑलरेडी और इसमें हम 2-4 बार चलाने के बाद पानी डालेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस यहाँ पे मैंने 2-4 चम्मच हल्का पानी डाल दिया है और इस तरह से चलाने के बाद हम इसे कुकर को ढक्कन से बंद कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2-4 व्हिसिल हम लगा लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारा बनके तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ऐसा माना जाता है कि गार्ड फैमिली का कोई भी सब्जी जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चाहे वो रिच गार्ड हो, बॉटल गार्ड हो या बीटर गार्ड हो या कोई भी गार्ड जो होता है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी तरह से रिच गार्ड की सब्जी जो होती है वो टेस्टी भी होती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने सब्जी बना कर के एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम हल्के कटे हुए धनिये के साथ गार्निश करेंगे
और इसे अब हम सर्व करेंगे। मैंने आज चावल बनाया है, चावल, दाल, रिच गार्ड की सब्जी और टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो इस तरह से आप भी इसे चावल के साथ या रोटी के साथ बना कर के खाएँ। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा और ये हेल्दी भी होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।